एक स्त्री का एकलौता बेटा मर गया, वही उसका सहारा था। उस पर ही उसने सारा जीवन निछावर किया था। उसके दुख का कोई पारावार न था। वो छाती पीटती और लौटती और बाल नोचती। मोहल्ले पड़ोस के लोग समझा समझा के हार गए, लेकिन वो सुनती ही ना। वो अपने बेटे की लाश भी देने को राजी नहीं। वो उसको छाती से लगाए। उसे आशा है कि कोई चमत्कार हो जाएगा। उसे आशा है कि उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसके आंसू भगवान समझेगा। उसकी पुकार कहीं तो सुनाई पड़ेगी, कहीं तो न्याय होगा। उसने सुन रखा है कि उसके दरबार में देर है, अंधेर नहीं। तो वो छोड़ने को राजी नहीं है। वो उस बेटी की लाश को लेके घूमती है। वो एक क्षण को छोड़ती नहीं, रात सोती नहीं कि कोई उसकी लाश को जला ना दे। तब तो लोगों ने समझा कि वो पागल हो गई। कोई उपाय न था। गांव में बुद्ध का आगमन हुआ था तो लोगों ने कहा, ऐसा कर, अगर तू सोचती कि चमत्कार हो सकता है तो इस बेटे को लेकर बुद्ध के पास चली जा। इससे बड़ा और क्या सौभाग्य होगा। जाके बुद्ध के चरणों में इस बेटे को रख दे। अगर हो सकता है जीवन पुनः तो हो जाएगा। गांव के लोग तो जानते थे ये होगा नहीं, ये कभी हुआ नहीं, लेकिन शायद बुद्ध के पास जाने से इसे कुछ समझ आ जाए। वो गई। उसने बुद्ध के चरणों में लाश रख दी और उसने कहा, करुणा करें, आप तो महाकारुणिक हैं, मेरे बेटे को जिला दें। बुद्ध ने कहा, ठीक, तू एक काम कर, गांव में चली जा और ऐसे घर से सरसों के बीज मांग ला जिस घर में कोई कभी मरा ना हो। वैसे बीज मिल जाएं तो ये बेटा अभी जी जाएगा। उस स्त्री के तो आंसू सब तिरोहित हो गए। वो तो नाच उठी। उसने कहा, ये मैं अभी लाती हूं, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सरसों की ही तो खेती होती है हमारे गांव में, घर घर सरसों है, अभी लाती हूं। उसे होश भी नहीं है कि ये बीज मिल ना सकेंगे। उसे शर्त की बात ख्याल में नहीं है कि बुद्ध ने कहा उस घर से जिसमें कोई कभी मरा ना हो। वो गई, एक घर, दो घर, तीन घर, गांव के एक एक द्वार पर उसने दस्तक दी। गरीब से गरीब और राजा तक गई, लेकिन सभी ने कहा, पागल, ऐसा घर कहां मिलेगा जहां कोई कभी ना मरा हो। ऐसा घर तो हो ही नहीं सकता। किसी का पिता मरा है, किसी की मां मरी है, किसी का बेटा मरा, किसी का भाई मरा। ऐसा घर तो हो ही नहीं सकता। जितने लोग घर में रह रहे हैं, इससे अनंत गुना लोग घर में मर चुके। बाप के बाप मरे, उनके बाप मरे, कितने लोग मर चुके। ऐसा तो कोई घर हो नहीं सकता जहां कोई मरा ना हो। सांझ होते होते उसे बोध आया कि मृत्यु अनिवार्य है। वो लौटी, नाचती गई थी खुशी में कि ले आएगी सरसों के बीज। खाली हाथ लौटी, लेकिन नाचती ही लौटी। अब बेटे के जगने की तो कोई उम्मीद न थी। अब कौन सी खुशी थी। अब वो इस खुशी में लौटी कि उसके हाथ एक सत्य लग गया है कि मृत्यु अनिवार्य है, रोना व्यर्थ है, और जो थोड़े से जीवन के क्षण बचे हैं इनका ऐसा उपयोग कर लेना जरूरी है कि आदमी अमृत को उपलब्ध हो जाए। इस देह में तो मृत्यु घटेगी, उसको खोज लेना जरूरी है जहां मृत्यु ना घटती हो। उसने बुद्ध के चरणों में आके सिर रख दिया। बुद्ध ने कहा, ले आई सरसों के बीच। वो हंसने लगी। उसने कहा, आपने भी खूब मजाक किया, लेकिन बात काम कर गई। सरसों के बीज तो नहीं मिले और लाश को हटा दिया उसने बेटे की वहां से, और लोगों से कहा, ले जाओ और दफना दो। और बुद्ध से कहा, मुझे दीक्षा दें, मुझे संन्यास्त करें। आज हूं, कल का पता नहीं, कल हो सकता है मैं भी मर जाऊं। जब सभी मर जाते हैं तो मैं भी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं हूं। इसलिए अब एक क्षण भी खोना उचित नहीं है। कौन बेटा है, कौन मां है, अब मुझे उसकी तलाश करनी है जो शाश्वत है, चिरंतन है। मुझे दीक्षा दे, देर ना करें। वो दीक्षित हुई। वो बुद्ध की बड़ी भिक्षुओं में एक भिक्षुणी सिद्ध हुई। जो स्त्रियां बुद्ध के सानिध्य में परम सत्य को उपलब्ध हुई, उनमें एक स्त्री वह भी थी।